राधे कृष्ण साथियों। आंवला नवमी की कथा। कहा जाता है कि आंवला नवमी का व्रत करने से, आंवले की पूजा करने से, आंवले का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस नवमी में, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी में। इसके पीछे जो कथा है वो आपको बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप धारण किया तो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि की सहमति होने पर 3 पग में भगवान श्री विष्णु ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। इससे उनकी पत्नी बहुत परेशान हुई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तब भगवान ने बोला, आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव का वास है। यदि उसकी पूजा करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार आंवले के वृक्ष की पूजा राजा बलि ने की और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक दंपति रहते थे। उनके यहाँ कन्या रूपी संतान पैदा हुई। तो वो संतान की जब कुंडली बनी तो पंडितों ने बताया कि संतान है तो बहुत भाग्यशाली, परंतु इसके जीवन में वैधव्य योग है, यानी कि इसका विवाह होगा तो ये विधवा हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने बहुत लोगों से मशवरा किया तो एक प्रख्यात पंडित जी ने उन्हें बताया, यदि आपकी पुत्री 3 वर्ष तक लगातार आंवले के वृक्ष की पूजा करेगी, यानी कि जो आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी आएगी उसका व्रत करेगी और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु माता तुलसी के विवाह के आयोजन में शामिल होगी या घर में विवाह करेगी, तो उसको कभी भी ये दुख देखना नहीं पड़ेगा। तो पुत्री ने अपने माता पिता के मुख से ये बात सुनकर 3 वर्ष तक लगातार आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का व्रत किया, आंवले वृक्ष की पूजा की और साथ ही साथ तुलसी जी के विवाह के आयोजन में शामिल हुई, घर में भी सूक्ष्म रूप से विवाह किया। तो उसके बाद अगले साल ही उसका एक सुंदर राजकुमार के साथ विवाह और उसे कभी वैधव्य दुख देखना नहीं पड़ा। तो ये आंवला के वृक्ष की पूजा करने कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष की नवमी है, इसमें जो भी जन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, नवमी का व्रत करते हैं, आंवले का दान करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और महिलाओं को वैधव्य नहीं देखने